मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं नया वीडियो जिसमें हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान का अभेद बताया जाए, यानी कोई भेद नहीं बताया जाए दोनों में। अभेद का मतलब भेद नहीं, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, या अथवा जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में भी उपमेय उपमान होता है और इसमें भी उपमेय उपमान होता है, लेकिन उसमें समान बताया जाता है, सम सरिस सदृश। इसमें वाचक शब्द होता ही नहीं है। इसमें एक उपमेय पर उपमेय और उपमान का अभेद बताया जाता है, कोई भेद नहीं बताया जाता, और उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जितने कष्ट कंटकों में जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। अब इसको समझने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार को समझ आप 9वीं 10वीं के बच्चे भी समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें सम सरिस वगैरह वाचक शब्द हैं। लेकिन रूपक अलंकार में कोई वाचक शब्द नहीं आते। फिर भी कई यूट्यूबर है, कई ट्रिक बताने के नाम पर ये बताते हैं कि ये जो योजक चिन्ह है इनसे पहचान सकते हैं कि इसमें रूपक अलंकार है। कष्ट कंटकों में जीवन सुमन खिला और गौरव गंध यहां आ गया। लेकिन दोस्तों ये 90% तो सही है, लेकिन कभी कभी सही नहीं भी होता है, 10% गलत भी होता है। देखो यत्र तत्र इन दोनों में भी ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, डेश लगा हुआ है। इसका मतलब यहां रूपक अलंकार है नहीं है, यहां नहीं है और यहां है। और कई जगह ऐसी भी आएंगी जहां डेश नहीं होगा, योजक चिन्ह नहीं होगा, रूपक अलंकार होगा। तो इससे बेहतर है कि हमें सीख लेना चाहिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसमें रूपक अलंकार क्यों है? क्यों कि कष्ट के ऊपर, यहां कष्ट पर कांटों का आरोप किया गया है। जीवन है, इसके ऊपर सुमन का आरोप किया गया है। जीवन उपमेय है, सुमन है उपमान है। उसमें अगर ये उपमा अलंकार होता तो इसमें सम समान ऐसा आता तो उपमा हो जाता। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ वाचक शब्द नहीं है, तो ये क्या हो गया? उपमेय उपमान, तो दोनों में अभेद आरोप हो गया, कोई भेद नहीं है। जीवन को ही फूल बना दिया गया, सुमन बना दिया गया। ऐसे ही गौरव और गंध दोनों को एक बना दिया गया है। गौरव, जो गौरव है उस पर गंध का आरोप कर दिया गया है। गौरव और गंध को अभेद यानी बिना भेद के बना दिया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। चलिए रूपक अलंकारों के भेद पढ़ लेते हैं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। सांग रूपक, सांग रूपक को अलग अलग करेंगे तो ऐसे निकलेगा से अंग रूपक, यानी अंगों सहित। जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप किया जाए वहां सांग रूपक अलंकार होता है। से अंग रूपक यानी सभी अंगों का आरोप होना चाहिए। देखिए जैसे ये उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है तुलसीदास जी का। संत हंस गुण पय गहही परिहरि वारि विकार। अब इसका पहले अर्थ समझ लीजिए आप, जिससे आप रूपक अलंकार समझ सकें। अब यहां इसका अर्थ देख लो पहले कि जो हंस रूपी संत हैं वो पय रूपी गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और वारि रूपी विकारों को छोड़ देते हैं। विकार रूपी वारी यानी पानी को छोड़ देते हैं। तो यहां संत पर हंस का आरोप हुआ, गुणों पर पय का आरोप हुआ और वारी पर विकार का आरोप हुआ। अब मैं छोटी क्लास के बच्चे उनको अलग अलग समझा देता हूं। जो संत लोग होते हैं वो गुण ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। ऐसे जो हंस है वो जो दूध तो ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसा कहते हैं कि मानसरोवर में हंस रहते हैं, वो दूध पी लेते हैं, दूध नीर क्षीर अलग अलग कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही रूपक गढ़ा गया है तुलसीदास जी द्वारा कि जो संत, हंस रूपी जो संत होते हैं वे पय रूपी गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी पानी को, वारी को छोड़ देते हैं। तो ये सांग रूपक हुआ। चलिए अगला देखते हैं।
निरंग रूपक, जिसपे अंगों का आरोप नहीं हो। ये अंगों का आरोप निरंग रूपी, निर जोड़ अंग। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए किंतु उसके अंगों का आरोप नहीं हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, जलता है यह जीवन पतंग। अब देखो जीवन पतंग, तो जीवन है इसमें उपमेय और पतंग है उपमान। जीवन पर पतंग का आरोप किया गया है, लेकिन देखिए दोस्तों यहां पे योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन रूपक अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह इसका योजक चिन्ह का होना जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, जीवन के ऊपर पतंग का आरोप तो किया गया है लेकिन अन्य अंगों पर नहीं, इसलिए निरंग रूपक है। ये जयशंकर प्रसाद की कविता है जिसमें जो अशोक है वो कलिंग युद्ध के बाद जीवन को हे समझने लग जाते हैं, जब हिंसा होती है तो तब का वर्णन है। तो यहां जीवन के ऊपर पतंग का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें जीवन और पतंग को अभेद बताया, कोई भेद नहीं बताया गया है, इसलिए यहां निरंग रूपक अलंकार है। लेकिन अन्य अंगों का आरोप नहीं है, तो इसलिए निरंग रूपक अलंकार है। चलिए अब अगला है परंपरित रूपक। जहां एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो, एक रूपक आएगा और दूसरा रूपक उसका कारण होगा, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हों, एक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में, वहां परंपरित रूपक होगा। देखिए पहले इसका अर्थ जान लीजिए, तभी आप जल्दी समझ पाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। कि राम जी की कथा है वो सुंदर करतारी यानी हाथ की ताली, कर मानी हाथ, ताली यानी ताली, ताली बजाते हैं। तो राम जी की कथा सुंदर है, सुंदर हाथ की ताली के समान है, जो संशय रूपी विहग को उड़ा देती है। संशय रूपी विहग यानी पक्षी को उड़ा देती है। अब आप आराम से समझ पाएंगे। तो यहां संशय रूपी विहग, संशय पर विहग का आरोप है, यह संशय इस पर विहग का आरोप है, पर इसलिए किया गया क्यों कि राम कथा को क्या करतारी मान लिया गया है, राम जी की कथा को हाथ की ताली मान लिया गया, इसलिए संशय जो विहग है, संशय के ऊपर विहग का आरोप किया गया है। आप समझ गए, ये तो इसलिए इसको परंपरित रूपक कहा जाता है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। जब इनका जो समान और जो वाचक शब्द नहीं होते ना, सम समान आदि, तो इसको रूपी, ज्यादातर रूपी करके इनको पढ़ते हैं हम। चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, अभेद आरोप होता तो रूपी बोलते हैं। भज मन चरण कमल अविनाशी, हे मन जो अविनाशी हैं, जिनके जो अविनाशी भगवान है उनके चरण कमलों का भजन करो। ये कमलवत चरण, यहां पर चरण उपमेय है, इसके ऊपर कमल का आरोप किया गया है। अब देखो एक उदाहरण देने वाला हूं जिसमें आपको उपमा भी मिलेगी, उपमा अलंकार भी मिलेगा और रूपक अलंकार भी मिलेगा। उदाहरण है, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। अब यहां ये योजक चिन्ह है तो आप कह देंगे सर रूपक अलंकार है, यहां योजक चिन्ह है रूपक अलंकार है। तो दोस्तों यहां योजक चिन्ह है, यहां तो रूपक अलंकार है, यहां भी रूपक अलंकार है, लेकिन यहां उपमा अलंकार है। सुख चपला सा, सुख उपमेय है और चपला यानी बिजली, विद्युत, उसकी उपमा दी गई है। जैसे फूलों सा, पीछे ले आता हूं, कल जो उपमा वाले उदाहरण में बताता हूं। चांद सा रोशन चेहरा, चंदन सा वदन, ये चांद सा यानी सा समान सरिस, ऐसे शब्द जो वाचक शब्द है ना, इनसे पहचान जाइए कि यहां उपमा अलंकार है। और यहां तो सुख चपला सा, सुख की उपमा किससे दी गई है? चपला से यानी बिजली से, तो ये तो हो गया उपमा अलंकार। दुख पहले अर्थ जान लीजिए इसका कि सुख बिजली की तरह चपल है, यानी थोड़ी सी देर में गायब हो जाता है। दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, मेरा चंचल मन रूपी हिरन दुख रूपी बादलों में उलझा हुआ है। पुनः अर्थ करते हैं, सुख तो बिजली के समान है जो दुख रूपी घन में यानी दुख के घन में उलझा हुआ है, वहीं जो और मेरा मन है मन रूपी हिरन है, मन का हिरन है वो चंचल हिरन, वो उलझा हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां रूपक अलंकार है, यहां रूपक अलंकार और यहां उपमा अलंकार है। अब जान लेते हैं रूपक और उपमा में क्या अंतर होता है।
दोनों में उपमेय उपमान होता है। रूपक में उपमेय को उपमान बना देते हैं, जबकि उपमा में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। जैसे सम, समान, सरिस आदि शब्दों के द्वारा, सासी आदि शब्दों के द्वारा, वाचक शब्दों के द्वारा ऐसा बताया जाता है। रूपक में उपमेय उपमान में अभेद कर दिया जाता है, यानी कोई भेद नहीं रखा जाता, जबकि उपमा में दोनों में भेद बना रहता है। उपमा में वाचक शब्द तथा साधारण धर्म का उल्लेख होता है, जबकि रूपक में नहीं होता है। ये देखिए, उपमा और रूपक, इसमें उपमेय होता है, इसमें भी होता है, उपमान इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें साधारण धर्म नहीं होता, इसमें अभेद आरोप होता है, भेद कोई नहीं रहता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं, इसमें वाचक शब्द नहीं होते। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरों को भी काम आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।